Hello and welcome friends. A very good morning to all of you. Let's start to know today's ताज़ा अपडेट्स। तो 2 अक्टूबर को जो महान व्यक्ति जिनका जन्म हुआ है, सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं। आज के दिन भारत के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। 1869 2 अक्टूबर भारत के राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1898 में बिहार के प्रमुख गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी प्रजापति मिश्र जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1904 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1924 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक तपन सिन्हा का भी जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1933 हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार तथा सिनेमा कथा लेखक शंकर शेष का जन्म हुआ था। 1942 में आज ही के दिन प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख का जन्म हुआ। आज ही के दिन 1974 में भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान प्रीतम सिवॉच का जन्म हुआ था। और 1976 में आज ही के दिन प्रवीण उदासी का जन्म हुआ था। 1979 2 अक्टूबर आज ही के दिन अशोक चक्र से सम्मानित भारतीय सेना के जांबाज सैनिक हंगपन दादा, उनका भी जन्मदिन आज ही है। और 2 अक्टूबर 1984 को मारियन बारतोली का जन्म हुआ था। तो चलिए जानते हैं कि आज के दिन कौन से महान व्यक्तित्व हमें अलविदा कह गए थे। तो 2 अक्टूबर 1906 को विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा का निधन हुआ था। 1964 को आज ही के दिन भारत की एक प्रसिद्ध प्रख्यात गांधीवादी, स्वतंत्रता सेनानी और एक सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमारी अमृत कौर का निधन हुआ था। आज ही के दिन 1975 में भारत रत्न सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज का निधन हुआ था। और 1982 में आज ही के दिन ब्रिटिश शासन के अधीन आईसीएस अधिकारी और स्वतंत्रता के बाद भारत के तीसरे वित्त मंत्री सीडी देशमुख का निधन हुआ था। आज का दिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन की कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में जानते हैं। 1492 में आज के दिन ब्रिटेन के किंग हेनरी सप्तम ने फ्रांस पर आक्रमण किया था। आज ही के दिन 1924 में राष्ट्रसंघ को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से जेनेवा प्रस्ताव लाया गया था। आज ही के दिन 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, जो बाद में बीजेपी पार्टी बनी। आज ही के दिन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 1961 में आज ही के दिन बम्बई, जो कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, उसमें शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। 1971 में आज ही के दिन तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने गांधी सदन के नाम से प्रसिद्ध बिड़ला हाउस देश को समर्पित किया था। आज ही के दिन 1985 में दहेज निषेधाज्ञा संशोधन अधिनियम अस्तित्व में आया था। 1988 में आज ही के दिन दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में 24वें ओलंपिक खेलों का समापन हुआ था। आज ही के दिन 1988 में तमिलनाडु में मंडपम और पंबन के बीच समुद्र के ऊपर सबसे लंबा पुल खुला। आज के दिन 2001 में 19 देशों के संगठन नाटो ने अफ़गानिस्तान पर हमले के लिए हरी झंडी दी थी। 2004 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कांगो में 5900 सैनिक भेजने का प्रस्ताव मंजूर किया था। और 2 अक्टूबर 2006 को दक्षिण अफ्रीका ने परमाणु ईंधन आपूर्ति मामले पर भारत को समर्थन देने का फैसला किया था। तो चलिए जानते हैं कि क्या है आज के करंट अफेयर्स। भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण किया। रेंज 290 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक बढ़ाई गई। इसरो 2025 में अपना शुक्र मिशन लॉन्च करेगा। फ्रांस इसमें हिस्सा लेगा। श्रीलंका ने गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया। इसका उपभोग करने वालों के लिए गोमांस आयात किया जाएगा। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया। चौथा वार्षिक सिटीजन डिप्लोमेसी अवार्ड एवरेज मोहम्मद के संस्थापक, अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक मोहम्मद अमीन अहमद को दिया जाएगा। सहगल फाउंडेशन के साथ टेम्पे सिस्टर सिटीज़ को उप विजेता के तौर पर चुना गया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के संचालन के लिए ओमान के साथ
एक अलग द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था स्थापित की है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। करंट अफेयर्स में से पहला क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने किस राज्य में एक नया फुलफिलमेंट सेंटर लॉन्च किया है? ऑप्शन है हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है तमिलनाडु। ठीक है, जो ई कॉमर्स कंपनी अमेजन है इसने तमिलनाडु में अपना नया फुलफिलमेंट सेंटर शुरू किया है और इसका उद्देश्य राज्य में फर्म के नेटवर्क को मजबूत करना है। ये फैसिलिटी तमिलनाडु में रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस फैसिलिटी में 7 लाख क्यूबिक फीट स्टोरेज स्पेस है और ये लाखों उत्पादों, उपकरणों और फर्नीचर को समायोजित कर सकता है। दूसरा प्रश्न ये है कि किस तकनीक कंपनी ने मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग नाम से एक अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है अमेजॉन, गूगल, याहू और फेसबुक। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है गूगल। गूगल ने मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग नाम से एक अभियान शुरू किया है और इसके माध्यम से गूगल ने राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की घोषणा की है। इसका उद्देश्य छोटे व्यवसायों को समर्थन देना और ग्राहक सहायता के माध्यम से मांग को बढ़ाना है। यह लोगों को स्थानीय रूप से खरीदने और अपने पसंदीदा खुदरा विक्रेताओं को समीक्षाएं पोस्ट करके प्रोत्साहित करता है। ये नया कार्यक्रम लघु और मध्यम व्यवसायों के फीडबैक पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय संस्था ने SOL पर नीदरलैंड के दूतावास के साथ डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे ऑप्शन है नीति आयोग, महिला आयोग, दूरसंचार आयोग, मानवाधिकार आयोग। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है नीति आयोग। नीति आयोग और नीदरलैंड्स दूतावास ने हाल ही में डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा पर एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट SOI इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत नीति आयोग और डच दूतावास का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को समायोजित करने के लिए नवीन तकनीकी समाधान तैयार करना है। इसका उद्देश्य जैव ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए शुद्ध कार्बन फुटप्रिंट को कम करना भी है। हमारा अगला प्रश्न है महाराष्ट्र सरकार ने किस अनुभवी महिला पार्श्व गायिका को वर्ष 2020-21 के लिए गायन सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन है सुनिधि चौहान, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और श्रेया घोषाल। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है उषा मंगेशकर। महाराष्ट्र सरकार ने दिग्गज गायिका उषा मंगेशकर को वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड देने की घोषणा की। ये घोषणा उन्होंने 28 सितंबर 2020 को की और क्योंकि इसी दिन लता मंगेशकर का 91वां जन्मदिन भी आता है। आधिकारिक बयान के मुताबिक राज्य के संस्कृति मंत्री अमित देशमुख की अध्यक्षता वाली समिति ने अवार्ड के लिए सर्वसम्मति से उषा मंगेशकर को चुना था। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने किसे 3 वर्षों के लिए अपना चेयरमैन चुना है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है PD वघेला। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई ने हाल ही में वर्ष 1986 बैच के गुजरात कैडर के IAS PD वघेला को 3 वर्ष के लिए अपना चेयरमैन चुना है। वे अभी औषधि विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं और अब वे वर्तमान में चेयरमैन RS शर्मा की जगह पर पदभार संभालेंगे। तो RS शर्मा जो हैं ये पूर्व चेयरमैन थे दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है आपका ऋषि कुमार शुक्ल, ये जो हैं CBI के डायरेक्टर हैं और डॉक्टर बलराम पाणी जो हैं ये दिल्ली विश्वविद्यालय के SOL विभाग के डायरेक्टर हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है PD वघेला। हमारा अगला प्रश्न है कि 1 अक्टूबर को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो हमारा पहला ऑप्शन है ये 8 मार्च को मनाया जाता है और दूसरा ऑप्शन जो है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है और ये जो यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि 1 अक्टूबर को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है, यानी कल जो मनाया गया था वो है अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस। तो इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे FTII पुणे का नया प्रेसिडेंट तथा FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है?
तो हमारे ऑप्शन हैं मुकेश खन्ना, शेखर कपूर, सोनू निगम और कंगना रनौत। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है शेखर कपूर। शेखर कपूर जो हैं बॉलीवुड में नेपोटिज्म के मुद्दे को मुखरता से उठाने वाले हैं और इन्हें FTII पुणे का नया प्रेसिडेंट और FTII गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इनकी उम्र 74 साल है और ये देश के प्रसिद्ध फिल्मकारों में से एक हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2000 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि भारत के किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का निधन हो गया है? अरुणाचल, मेघालय, पश्चिम बंगाल और असम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों असम। असम राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही थी सैयदा अनवरा तैमूर, जिनका हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे असम की एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री भी थी। साथ ही वर्ष 1983 से लेकर के 1985 तक असम के लोक निर्माण विभाग PWD, ठीक है, लोक निर्माण विभाग मंत्री भी वो रही थी। अगला प्रश्न है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता ये जो गीत है इसके गीतकार और लेखक निम्न में से कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? हमारे ऑप्शन हैं विनोद निगम, अभिलाष, गुलजार और तेजस व्यास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों अभिलाष। मशहूर गीतकार अभिलाष का हाल ही में मुंबई के एक हॉस्पिटल में निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। उनके मुख्य गीतों में इतनी शक्ति हमें देना दाता, संसार है एक नदिया और आज की रात न जा, इस तरह से बहुत सारे गीत शामिल हैं। अभिलाष के करियर के लिए अंकुश फिल्म का गीत इतनी शक्ति हमें देना दाता एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ था। इस गाने को लिखने में उन्हें 2 महीने का वक्त लगा था। विश्व की 8 भाषाओं में इस गीत का अनुवाद हो चुका है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में शेख नवाफ अल अहमद अल सबा को किस देश का नया अमीर चुन लिया गया है? हमारे ऑप्शन हैं UAE, ईरान, कुवैत और लेबनान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों कुवैत। कुवैत में 30 सितंबर 2020 को शेख नवाब अल अहमद अल सबा ने नए अमीर का पद संभाल लिया है। शेख नवाब ने लंबे समय तक रक्षा सेवा में कार्य किया है। उन्होंने अपने सौतेले भाई शेख सबा अल अहमद अल सबा के निधन के बाद छोटे से तेल संपन्न देश के अमीर का पद संभाला है। अब अमीर जो है वहाँ पर कुवैत में अमीर जो ये पद है ये राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष होता है। फरवरी 2006 से क्राउन प्रिंस का पद संभाल रहे शेख नवाफ की कभी भी किसी राजनीतिक फैसले में अहम भूमिका नहीं रही थी। वे शांति से काम करने में विश्वास रखते हैं। फिलहाल उनके सामने सबसे बड़ी समस्या इस समय पर अर्थव्यवस्था की बिगड़ती सेहत को सुधारने की है जो उनके देश में बनी हुई है। तो दोस्तों डेली इसी तरह के करंट अफेयर्स पाने के लिए चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहें हमारे हर ताज़े वीडियो से। जय हिंद।